जय हिंद। देखिएगा, ये महामैराथन का तीसरा क्लास है और इस क्लास में आज बाबू आज संस्कृत के चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव के, सारा का सारा क्वेश्चन आज खत्म हो जाएगा। 14 पूरा का पूरा 14 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और बच गया ग्रामर का, तो वो एक या दो क्लास में पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा ग्रामर करा देंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। ये चैप्टर 11 है, 10 तक का हो गया है, मंदाकिनी वर्णन तक हो गया है। ये है चैप्टर 11, समझिएगा और देखिएगा। कह रहा कि व्याघ्र पथिक कथा, बाघ और वो जो आदमी था, लालची आदमी था, उसका कथा है। बाबू देखिएगा, कह रहा कि रोगियों के लिए पथ्य क्या है। रोगियों के लिए पथ्य क्या है, तो समझिएगा। रोगियों के लिए पथ्य बाबू दवा हो जाएगा, रोगी को दवा चाहिए। कह रहा कि दारा पद का अर्थ है, दारा पद का अर्थ है, तो दारा का मतलब पत्नी। कह रहा व्याघ्र पथिक कथा रचनाकर का अस्ति, मतलब व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकर कौन है, तो इसके रचनाकर हैं बाबू नारायण पंडित। नारायण पंडित। आगे देखिएगा, कह रहा कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। उसके हाथ में बाबू एक सोने का कंगन था। आगे देखिएगा, कह रहा कि दरिद्रभ्य है। देखिएगा, कह रहा कि दरिद्रभ्य कौनते माँ निरुजस्य की मौसधे पद किस पाठ से संकलित है, ये कौन से पाठ से संकलित है, तो बाबू ये व्याघ्रपति कथा है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसी पाठ से संकलित है, व्याघ्रपति कथा। बाघ के हाथ में क्या था, तो बाबू कुश था। कुश कहने का मतलब पूजा पाठ में देखते हैं, ये कनिष्ठ उंगली के जस्ट बगल वाले में एक छोटा सा कुश का अंगूठी टाइप का पहना दिया जाता है, उसी को कुश कहते हैं। कह रहा कि व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धत है, किस ग्रंथ से उद्धत है, तो बाबू हो जाएगा हितोपदेश से, हित के लिए उपदेश से। कह रहा है पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम केशाम शिक्षार्थम भवती, केशाम शिक्षार्थम भवती, तो कह रहा है कि मानवा नाम, मानवा नाम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है व्याघ्रपति कथा में कुत्र तव कंकणम, किसका कथन है, मतलब कह रहा है कि तुम्हारा कंगन कहाँ है, ये किसने कहा था, तो ये तो बाबू पथिक ने कहा था। आगे देखिएगा, कह दुराचारी कह आसित, दुराचारी कौन है, दुराचारी किसको कहेंगे, दुराचारी कौन है, तो कह रहा है कि व्याघ्र खुद के बारे में बोल रहा था कि मैं बहुत दुराचारी था। देखिएगा नंबर 11, कह रहा है कि व्याघ्रपति कथा में दान धर्मादिकम चर्तु भवान, किसका कथन है, दान धर्मादिकम चर्तु भवान, ये किसका कथन है, तो ये हो जाएगा बाबू धार्मिक। कह रहा है कि इदम स्वर्णम कंगनम गृहताम, किसने कहा था, तो ये बाबू बाघ ने कहा था। बाघ कहा था कि मेरा कंगन ले लो। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है, तो बाबू ये लालच के दुष्परिणाम था। वो पथिक मारा गया था किसके कारण से, लालच के कारण से मारा गया था। देखिएगा 14, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है, तो बाबू व्याघ्रपति कथा में है। ठीक है, आगे देखिएगा हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, बाबू ये बाल कथा ग्रंथ है। आगे देखिएगा, हितोपदेश के रचनाकार कौन है, हितोपदेश के रचनाकार कौन है, नारायण पंडित हैं। किसके बिना ज्ञान भार है, किसके बिना ज्ञान भार है, तो ये बाबू क्रिया के बिना। व्याघ्रपति कथा में हितोपदेश के किस भाग में संकलित है, व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग में संकलित है, तो ये हो जाएगा बाबू मित्र लाभ में। आगे देखिएगा, कह रहा कि कथम मारात्मक के त्वय विश्वास है, मतलब तुम पे कैसे विश्वास किया जा सकता है। कह रहा कि ये किसकी उक्ति है, ये बाबू पथिक कहा था। पथिक स्नान करने कहाँ गया, तालाब में गया था। दान किसको देना चाहिए, दान किसे देना चाहिए, तो बाबू दान दरिद्र को देना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा, व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है। कौनते, जैसे देखिए पहले बाबू माता का नाम चलता था, जैसे वो कोई सविता का बेटा है तो सविता पुत्र, कुंती का बेटा है तो कुंती पुत्र, उसी को कौनते भी कहते थे। तो कह रहा कि व्याघ्रपति कथा में कौनते शब्द किसके लिए, कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है, तो देखिएगा कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है बाबू किसके लिए, ये हुआ है, आगे देखिएगा नंबर 23, कह रहा कि अहम अहम महापंके पतित सुई, कह रहा कि महापंके पतित तो सी, किसने कहा, ये बात किसने कहा था, बाबू बाघ ने कहा था। कह रहा कि व्याघ्रपति कथा का बाघ कैसा था, व्याघ्रपति कथा का बाघ कैसा था, बाबू वो ये जो बाघ था ये बूढ़ा था, तभी तो वो
उतना फंसाने के लिए सबको बोला था। कह रहा व्याघ्र पथिक कथा का पथिक किसमें निम्नाग्न हो गया। निम्नाग्न का मतलब होता है बाबू फंस जाना। तो बाबू कीचड़ में फंस गया था। हितोपदेश में कहानियां किससे संबंधित है। हितोपदेश में कहानियां किससे संबंधित है। तो बाबू कह रहा है कि पशु पक्षी से, पशु पक्षी से। आगे देखिएगा, समझिएगा। कह रहा है कि अनिष्टा दिष्ट लाभ है अपि तदपि मृत्युवे। अनिष्टा दिष्ट लाभ है अपि तदपि मृत्युवे। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है। तो ये जो श्लोक है बाबू, कह रहा है कि व्याघ्र पथिक कथा से लिया गया है। बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है। तो बाबू बाघ हाथ फैला के क्या दिखा रहा था, कंगन दिखा रहा था। कौन कीचड़ में फंस गया, कौन कीचड़ में फंस गया। बाबू पथिक फंस गया था, पथिक कीचड़ में फंस गया था। आगे देखिएगा, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था। सुवर्ण कंगन, सोने का कंगन देना चाहता था। पथिक कहाँ फंस गया। पथिक बाबू कीचड़ में फंस गया। ठीक है। पथिक किसके द्वारा पकड़ा और खाया गया। तो बाबू बाघ के द्वारा। ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन नहीं, सब वैसा कोई जान नहीं है। कौन स्नान करके हाथ में कुछ लेकर सरोवर के किनारे बोल रहा था। तो बाबू बाघ बोल रहा था। मैं बंसीहीन हूँ, किसने कहा, बाघ ने कहा। दान धर्मादिकम छर्तु भगवान, बाघ को यह उपदेश किसने दिया। बाघ को यह उपदेश किसने दिया। तो बाबू धार्मिक ने दिया था। कह रहा कि भार क्रिया बिना, भार क्रिया बिना। ये हो जाएगा बाबू ज्ञान के बिना क्रिया कोई भी काम भार है। भाग से ही, भाग्य से ही संभव है, ऐसा किसने सोचा। ऐसा बाबू पथिक ने सोचा था। कह रहा कि विष के संपर्क में अमृत किस कारण, विष के संपर्क में अमृत किस कारण बन जाता है। विष के संपर्क में अमृत किस कारण बन जाता है। बाबू मृत्यु के कारण। किसे धन नहीं देना चाहिए, धनिक को। दवा किसका मित्र है, दवा किसका मित्र है, रोगी का। अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है। तो बाबू हमेशा हानि ही होता है। देखिएगा बाबू, वो चैप्टर 12 खत्म हो गया। अभी देखिए, ये हमारा चैप्टर 11 खत्म हो गया। ये हमारा चैप्टर 12 है, जिसका नाम है कर्ण से दानवीरता, कर्ण की दानवीरता। तो बाबू समझिएगा, ये चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, खत्म हो जाएगा तुरंत। देखिएगा, कह रहा कि कर्ण से दानवीरता, कर्ण की दानवीरता। कह रहा कि कर्ण से दानवीरता पाठ में अब यह किसकी उक्ति है। अब यह किसने कहा था, किसने कहा था अब यह। तो देखिएगा, ये हो जाएगा बाबू शक्र की उक्ति है। करा कि वाजिन शब्द का अर्थ है, वाजिन शब्द का अर्थ है हाथी। कर्ण से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, किस ग्रंथ से संकलित है। तो करा कि कर्णभार रूपक से, कर्णभार रूपक से, कर्णभार रूपक से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करा कि कर्ण से दानवीरता पाठ कुतः संकलिता, कर्ण कर्ण से दानवीरता पाठ कुतः संकलिता। ये हो जाएगा बाबू महाभारत का, महाभारतात कर्णभार। दानवीर कौन था, दानवीर बाबू कर्ण था। आज भी देखिए, आज भी एग्जाम्पल दिया जाता है कर्ण का, क्योंकि दानवीर कैसा है, तो दानवीर कर्ण के जैसा है। सच बोलने में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की तरह है। तो कह रहा कि कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा, शक्र को क्या देना चाहा। तो बाबू गाय देना चाहा। कह रहा कि महताराम भिक्षा वाचे, महताराम भिक्षा याचे। यह किसकी उक्ति है, शक्र की उक्ति है बाबू। इसी ने कहा था कि महत्तम भिक्षा की आशा करता हूँ। आगे देखिएगा, कर्ण से दानवीरता पाठ में, कर्ण से दानवीरता पाठ में न दात्वयम, न दात्वयम किसकी उक्ति है। किसने कहा था कि अंगराज कर्ण नहीं दीजिए, नहीं दीजिए। ये बाबू मामा सल्ले की उक्ति है। कह रहा कि ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है। ब्राह्मण के वेश में शक्र प्रवेश करता है। जिसके मन में छल कपट रहता है उसी को शक्र कहते हैं। छलिया जिसको कहते हैं, आडंबर करना कहते हैं, उसी को कहते हैं। कह रहा कर्ण किस देश का राजा था। तो बाबू अंग देश का था, अंगराज कहा जाता था, अंगराज कर्ण। जो कि बाबू अभी वर्तमान में मुंगेर के पास है, मुंगेर बिहार। कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए, बाबू इंद्र आए थे, इंद्र आए थे। आगे देखिएगा, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया। तो बाबू कवच और कुंडल दोनों ले लिया। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया। तो किस रूप में आए थे बाबू, दाता ब्राह्मण के रूप में आए थे। ये नहीं होगा, ब्राह्मण के रूप में आए थे। कह रहा कि भवंत महमेव नमस्कारोमि, किसका कथन है, भवंत महमेव नमस्कारोमि। ये कथन किसका है, बाबू कर्ण का है। नमस्कार किए थे। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा, चौथी बार क्या दे रहे थे। तो बाबू सोना देने के लिए चाहे। निक्षामी, निक्षामी किसने बार बार कहा। तो ये बाबू शक्र कहता है निक्षामी, मतलब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए।
इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? अर्जुन की सहायता के लिए, क्योंकि बाबू वो देखिए, वो ऐसा कवच कुंडल था ना जिसको कोई भी दिव्यास्त्र, कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र उसको भेद नहीं सकते थे। मतलब उसको पहन के कर्ण किसी से कभी भी मारा नहीं जा सकता था। आगे देखिएगा, कह रहा है कि कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? कर्णभार रूपक के रचनाकार तो महाकवि भास हैं, महाकवि भास हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नंबर 19। कह रहा है कि अंगराज किसे कहा गया है? तो बाबू कर्ण को कहा गया है। शक्र किसका नाम है? तो इंद्र का नाम है शक्र। नंबर 21, कर्ण से दंडबीरता पाठ में ददातु ददातु किसका कथन है? शक्र का कथन है बाबू। जैसे बोले थे कवच कुंडल तो बोलते हैं ददातु ददातु मतलब दे दीजिए। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है? कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है बाबू? कर्ण कौरवों के पक्ष से युद्ध करता है। वारणा पद का अर्थ है, तो वारणा पद का अर्थ है हाथी। शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? किसका नाश नहीं होता है? संपत्ति का। शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? तो संपत्ति का नाश नहीं होता है। कर्ण किसको नमस्कार करता है? कर्ण किसको नमस्कार करता है बाबू? शिव को नमस्कार करता है। आगे देखिएगा, कह कि कुंती पुत्र कौन है? कुंती पुत्र कौन है? कुंती पुत्र कौन है? तो बाबू कर्ण कुंती पुत्र है। किसका धन गांव के जीव के समान चंचल होता है? किसका धन गांव के जीव के समान चंचल होता है? तो कनक का। कर्ण से धन बेटा किस प्रकार का पाठ है? किस प्रकार का पाठ है बाबू? पद्यात्मक पाठ है। सूर्यपुत्र कौन है? सूर्यपुत्र कौन है? तो बाबू ये भी कर्ण हो जाएगा। कर्ण सूर्यपुत्र होता है। कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है? कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है? इंद्र को देता है। क्या हमेशा स्थिर रहता है बाबू? दान हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, कह रहा कि धर्मो ही यत्ने गुना धारन्ते, धर्मो ही यत्ने गुना धारन्ते श्लोक किस पाठ से लिया गया है? कर्णस दानवीरता के पाठ से लिया गया है बाबू। कर्णस दानवीरता। देवता और असुरों द्वारा क्या भेदने योग्य नहीं है? क्या भेदने योग्य नहीं है? तो कवच। मतलब कवच को देवता असुर कोई नहीं भेद सकते थे। कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? कर्ण का हुआ था बाबू। बाई बर्थ कवच कुंडल लेकर पैदा हुआ था। देखिएगा अगला चैप्टर, विश्व शांति। विश्व शांति कह रहा कि एव असहिष्णुताम जनयति, रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें। हो जाएगा बाबू इसमें द्वेष। कह रहा विरला पद का अर्थ है, विरला पद का अर्थ है बहुत कम। विरला का मतलब बहुत कम। बहुत कम लोग बाबू हिम्मत वाले होते हैं, उनको विरला कहा जाता है। कह रहा कि वैर से वैर का समन, वैर से वैर का समन क्या है? देखिएगा अगला क्वेश्चन, कह रहा कि वैर से वैर का समन क्या है? वैर से वैर का समन क्या है? समझिएगा। वैर से वैर का समन, इसका आंसर हो जाएगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा असंभव। ठीक है, कह रहा दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? अशांति। पर पीड़न किसके लिए होता है? पर पीड़न किसके लिए होता है? तो बाबू नाश के लिए होता है पर पीड़न। वैरेन वैरस्य समनम असंभवम, यह किसकी उक्ति है? यह बाबू महात्मा बुद्ध का कहा गया है, महात्मा बुद्ध का कहना है। ठीक है, आगे देखिएगा बाबू नंबर 7। कह रहा है कि एक देश दूसरे देश को क्या देखकर चलता है? क्या देखकर चलता है बाबू? उत्कर्ष। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? किस महासागर के कुल मध्य? अशांति महासागर के। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? ये हो जाएगा बाबू अशांति को उत्पन्न करते हैं। अशांति से क्या होता है? अशांति से क्या होता है? तो अशांति से होता है बाबू, अशांति से क्या होता है? अशांति से होता है मानवता का विनाश। अपना पराया की गणना कौन करते हैं? लघु चित्त वाले। पर पीड़न से क्या होता है? पर पीड़न से हानि होता है, हमेशा हानि होता है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि शांति किससे स्थापित होती है? शांति किससे स्थापित होती है? परोपकार से। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? किसके लिए है? ये हो जाएगा बाबू उदार चित्त वालों के लिए। अवैर करुणा और मैत्री भाव किसकी उत्पत्ति होती है? किसकी उत्पत्ति होती है? तो शांति की उत्पत्ति होती है। आगे देखिएगा नंबर 16, नंबर 16 है। कह रहा है कि अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो संकुचित हृदय वाले शत्रुता को कौन बढ़ाता है?
शत्रुता को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ। वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? तो बाबू अशांति के एक कारण है। वास्तव में अशांति के करा कि दो कारण है। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? किस पाठ में वर्णित है? ये हो जाएगा बाबू विश्व शांति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। करा कि असहिष्णुता कहाँ जन्म लेती है? असहिष्णुता कहाँ जन्म लेती है? द्वेष। आज मानवता के विनाश का भय किससे है? किससे है? करा कि विध्वंसक अस्त्रों से। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो स्वार्थ बाबू शत्रुता को बढ़ाता है। करा कि ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांत भविष्यति। यह किनकी उक्ति है? ये बाबू ऐसा किसने कहे थे कि ग्रामो अयम महानगरम भविष्यन्ति, मतलब भविष्य में चल के जो पटना नगर है ये महानगर बनेगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य, लेकिन कलह लड़ाई झगड़ा और अग्नि दाह जलपुरस्य बाढ़, ये इन सब से हमेशा सर्वदा क्रांत, मतलब हमेशा इन सब के डर से डरा हुआ रहेगा। कह रहा यह किसकी उक्ति है? ये बाबू भगवान बुद्ध की उक्ति है। कह रहा कि अवैरेन करुणा मैत्री भावेन च शांति भवती रिक्त स्थान को पूर्ति करें। बाबू ये कह रहा है 24 नंबर का हो जाएगा सी वैरस्य। कह रहा है कि देशों के बीच में कौन सा युद्ध चल रहा है? देशों के बीच में कौन सा युद्ध चल रहा है? बाबू शीत युद्ध चल रहा है। शत्रु राज्यों में क्या बढ़ रहे हैं? शत्रु राज्यों में कलह बढ़ रहा है। कह रहा है आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है? यह निर्माण हो रहा है बाबू शस्त्रों का। शस्त्र का मतलब हथियार। ये बना है तो कभी न कभी चलेगा, चाहे जब चले। दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है? दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है? ये हो जाएगा बाबू अपना नाश होता है। कह रहा है कि संकट के समय एक देश दूसरे देश को क्या करते हैं? संकट के समय क्या करते हैं? सहायता पहुंचाते हैं। आगे देखिएगा। कह रहा एक देश दूसरे की उन्नति देखकर क्यों ईर्ष्या करते हैं? दूसरे की उन्नति को देखकर क्या करते हैं? तो लड़ाई हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, लड़ाई नहीं होगा बाबू, ईर्ष्या होगा। ईर्ष्या का मतलब जलन होता है। ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? असहनशीलता का। उदारचित वाले संसार को क्या मानते हैं? उदारचित वाले संसार को क्या मानते हैं? तो परिवार मानते हैं। यह मेरा तुम्हारा, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा कौन मानते हैं? तो लघु बुद्धि वाला। वैर से किसका नाश असंभव है? वैर से किसका नाश असंभव है? तो बाबू समझिएगा, किसका नाश असंभव है? कह रहा कि हम सबों किसका नाश असंभव है? ये हो जाएगा वैर का। कह रहा कि हम सबों को किसका त्याग करना चाहिए? किसका त्याग करना चाहिए? स्वार्थ का। अशांति किसके विनाश का कारण है? किसके विनाश का? तो मानवता के विनाश का। बाबू 13 चैप्टर कंप्लीट हो गया। 14 चैप्टर में आइए, अब थोड़ा तेज चलते हैं और जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कह रहा कि शास्त्रकार भास रचित नाटकों की संख्या। भास ने कितने नाटकों को रचा है? तो 13। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? ये हो जाएगा बाबू प्रश्नोत्तर शैली में है। नंबर 3 कह रहा है बाबू, देखिएगा ध्यान से, इसको कह रहा है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हो जाएंगे। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम बाबू आर्यभट्ट की रचना है। शास्त्र चर्चा करने के लिए कौन प्रवेश करते हैं? शास्त्रों की चर्चा के लिए कौन प्रवेश करते हैं? शिक्षक। कह कि अधुना किम अध्ययन विषय कथ्यते। अधुना किम अध्ययन विषय कथ्यते। ये हो जाएगा बाबू अध्ययन हो जाएगा, ये अध्ययनम हो जाएगा। शास्त्रम केभ्यम कर्तव्य अकर्तव्य च बोध्यति मानवेभ्य। ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहते हैं? कृतकम कस्य षट् अग्नानि भवन्ति वेदस्य। करा कि केन कृतम व्याकरणम प्रसिद्धम। व्याकरण कैसे प्रसिद्ध है? तो बाबू केन कृतम किनके कारण से? तो पाणिनि। कैसा छात्राणाम परिचय भविष्यति। कैसा छात्राणाम परिचय भविष्यति संस्कृत शास्त्रे। आगे देखिएगा, वेद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वेद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बादरायण। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? जैमिनी। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? निरुक्तम। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? शास्त्र के लिए किसके लिए कर्तव्य का विधान करते हैं? यह हो जाएगा बाबू मानवों के लिए।
मानवों के लिए। करा कि निरुक्त का अर्थ क्या है, निरुक्त का क्या कार्य है, तो बाबू हो जाएगा यथार्थ बोध। निरुक्त का कार्य यथार्थ बोध होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है, यह बाबू सांख्य दर्शन की रचना की है। मानव करा कि शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है, तो बाबू कर्तव्य का बोध कराता है। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, वेद रूपी शास्त्र नित्य होता है। आगे देखिएगा, करा कि 12 मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है। 12 मिहिर लिखे थे तो आचार संहिता लिखे थे। कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत आता है, किस शास्त्र के अंतर्गत आता है, तो कल्प के अंतर्गत। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है, बाबू शास्त्रों की महान परंपरा है। देखिएगा, कह रहा है कि पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो बाबू ये हो जाएंगे कल्प के हैं। शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं, सादर अभिवादन कौन करते हैं, तो बाबू छात्रगण करते हैं। सादर अभिवादन छात्रगण करते हैं। आगे देखिएगा, कह रहा है, समझिएगा ध्यान से, कह रहा है कि चरक और सुश्रुत किस शास्त्र का प्रवर्तन किए। चरक और सुश्रुत किस शास्त्र का, तो बाबू आयुर्वेद शास्त्र का। ये सब बाबू चिकित्सक थे। कह रहा कि बृहद संहिता के रचनाकर कौन है, बृहद संहिता के रचनाकर कौन है, 12 मिहिर। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम मुनि। कह रहा है कि वेदा संति, मतलब वेद कितने प्रकार के हैं, तो कह रहा है बाबू 14। कह रहा कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है, पराशर। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है, यह हो जाएगा शिक्षा। वेद किस प्रकार का शास्त्र है, वेद किस प्रकार का शास्त्र है, तो कह रहा कि नित्य और कृतक। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकर कौन है, ग्रंथ के रचनाकर कौन है, पाणिनि। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम स्पृहा हीनम। कह रहा कि पद किस पुराण से संकलित है, तो बाबू ये हो जाएगा भागवत पुराण से, ये भागवत पुराण से संकलित है। आगे देखिएगा, कह रहा कि छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं, छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य पिंगल हो जाएंगे। शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है, शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है, वार्तालाप का है। सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं, शिक्षक का अभिवादन करते हैं। किसके 6 अंग हैं, किसके 6 अंग हैं, तो बाबू ये हो जाएगा वेद के 6 अंग हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि। निरुक्त के रचयिता कौन है, निरुक्त के रचयिता कौन है, तो निरुक्त के रचयिता हो जाएंगे यास्क। चरक संहिता की रचना किसने की, चरक संहिता की रचना किसने की, चरक ने किया है। शास्त्र किसके द्वारा रचित है, शास्त्र किसके द्वारा रचित है, तो बाबू ऋषि मुनियों को द्वारा रचित है शास्त्र हमारा। तभी तक तो सुरक्षित है, हम लोग के हाथ में होता तो कब कब बिखर गया होता। शास्त्र का शासक कौन है, शास्त्र का शासक कौन है, तो बाबू शास्त्र का शासक शास्त्र होता है। वेदों के कितने अंग हैं, वेदों के कितने अंग हैं, तो वेदों के 6 अंग हैं। शिक्षा क्या बोध कराता है, तो शिक्षा बाबू उच्चारण क्रिया का बोध कराता है। आप समझिएगा बाबू, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब बच गया संस्कृत का ग्रामर। तो अगला एक या 2 वीडियो आएगा, उसमें सारा का सारा ग्रामर प्रीवियस बाबू 7 साल से लेके अभी तक में 2015, 16 या 18 से लेके 10 साल मान के चलिए, हम 10 साल करा देंगे। 2015 से लेके अभी तक जितना भी क्वेश्चन आया है सारा का सारा बाबू 2 वीडियो में सारा ग्रामर खत्म। अब दावे के साथ कहते हैं कि एक भी क्वेश्चन बाबू बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।